सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो हार्ट अटैक का मतलब सिर्फ ये है कि हार्ट के एक पार्ट की ब्लड सप्लाई सडनली रुक जाती है, और जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई है हार्ट का वह पार्ट डेड हो जाता है। और हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट की धड़कन रुक जाना या पंपिंग रुक जाना और हार्ट का शांत हो जाना, जिससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पूर्णतः रुक जाता है। तो सभी हार्ट अटैक्स के कारण हार्ट अरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ बहुत बड़े और गंभीर हार्ट अटैक के बाद ही हार्ट अरेस्ट होता है। और क्या कारण है सर कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है? जी, इसके कई कारण हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सर्वप्रथम बीपी का बढ़ना। जिन लोगों को बीपी की शिकायत है उनका बीपी सर्दियों में नॉर्मली बढ़ जाता है, क्योंकि स्वेटिंग या पसीना आना कम हो जाता है। इसके कारण शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वह नमक शरीर के अंदर पानी को रोकता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। तो अमूमन सर्दियों में बीपी बढ़ना हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज का सिकुड़ जाना। सर्दियों में ये आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी ब्लड का गाढ़ा हो जाना, थिक हो जाना। सर्दियों में अधिक जंक फूड खाना, आउटडोर एक्टिविटीज का सर्दी की वजह से कम हो जाना, तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर्स का बढ़ जाना, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि सनलाइट कम होती है, अंधेरा ज़्यादा होता है, तो ये अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की भी संख्या बढ़ जाती है। ये सभी कारण हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर अखिल, एक हेल्दी शरीर में हार्ट तक खून न पहुंचने के क्या कारण होते हैं और हार्ट तक ब्लड को ले जाने वाली नसें कैसे ब्लॉक हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये नसें ब्लॉक होती है हार्ट कैसे फंक्शन करता है और हार्ट अटैक आता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो हार्ट में ब्लड ना पहुंचने या कम पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि काफी सालों से हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर उन आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा ये कि हार्ट की आर्टरीज में अचानक खून का थक्का या ब्लड क्लॉट जम जाए, जिससे हार्ट को समुचित ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके अलावा हार्ट की आर्टरीज में सिकुड़न आने से भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा नहीं मिल पाती और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ब्लॉक किसी छोटी आर्टरी में होता है तो हल्का हार्ट अटैक आता है और हार्ट का फंक्शन ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। पर ये ब्लॉक अगर हार्ट की मेन आर्टरी में हो जाए या किसी बड़ी आर्टरी में हो जाए तो फिर मेजर हार्ट अटैक आता है, और इस मेजर हार्ट अटैक के चलते हार्ट अरेस्ट होकर जान भी जा सकती है। डॉक्टर अखिल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्ट अटैक की 3 स्टेज होती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हार्ट अटैक की पहली स्टेज में भी लोगों को मौत हो जाती है। अगर सर्दियों के लिहाज से देखें तो क्या पहली स्टेज खतरनाक होती है? लेमैन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, फिर सेकंड स्टेज आती है इसे अनस्टेबल एंजाइना बोला जाता है, और उसके बाद थर्ड स्टेज या ग्रेव स्टेज से बोलते हैं फ्रैंक हार्ट अटैक। तो अमूमन पहली स्टेज यानी स्टेबल एंजाइना में अगर हम कुछ भी एक्सर्शन करते हैं तो चेस्ट पेन या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। अब ये पहली स्टेज डायरेक्टली थर्ड स्टेज यानी फ्रैंक हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकती है बिना बीच में सेकंड स्टेज आए, और इससे थर्ड स्टेज में जाने से डेथ भी हो सकती है। सर्दियों में वैसे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो स्टेबल एंजाइना का थर्ड स्टेज हार्ट अटैक में तब्दील होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ये पहली स्टेज भी हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकती है।
सर मेरा एक खास सवाल है कि लोगों को आप ये बताइए कि क्या रूटीन चेकअप जरूरी होता है? क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट की गति एकदम से दुरुस्त है? जी, तो रूटीन चेकअप मेरा मानना है कि एक बार आप 20 साल की उम्र के ऊपर निकलते हैं तो हर 3 साल में कम से कम आप अपना हार्ट का चेकअप एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराएं। और एक बार आप 35 साल के ऊपर निकलते हैं तो हर साल आप अपने हार्ट का रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी एडवाइस पे, अपने डॉक्टर की एडवाइस पे जरूर करवाएं। जी बिल्कुल।